नमस्कार दोस्तों, मैं डिम्पल कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल फाइनेंशियल जर्नी विद डिम्पल में। आज हम इंश्योरेंस या बीमा के बारे में बात करेंगे कि यह क्या होता है। इंश्योरेंस बीमा करता या बीमा करता की फैमिली के लिए क्यों ज़रूरी है, इसके लाभ या हानि क्या क्या है और इसे लेने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं कि बीमा क्या होता है। दोस्तों, बीमा एक एग्रीमेंट होता है। यह बीमा धारक बीमा कंपनी के बीच में होता है। इसमें बीमा धारक बीमा कंपनी को एक निश्चित राशि या प्रीमियम का भुगतान करता है, जिसके बदले में बीमाकर्ता के किसी भी अप्रत्याशित घटना जैसे कोई दुर्घटना या बीमारी या मृत्यु होने पर बीमा कंपनी बीमाकर्ता या उसकी फैमिली को आर्थिक भुगतान के रूप में एक राशि प्रदान करती है, जिससे बीमाकर्ता या उसकी फैमिली भविष्य में अपना जीवन यापन करने में उनको एक मदद मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बीमा क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, बीमा प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, यह कई टाइप का होता है, तो यह हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है कि उसके लिए किस टाइप के बीमे की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। दोस्तों, बीमा से किसी भी व्यक्ति के मानसिक शांति प्रदान होती है, क्योंकि उस व्यक्ति को पता है कि किसी भी अप्रत्याशित घटना होने के लिए उसने पहले से इंतजाम अपना किया हुआ है, इसलिए उसका दिमाग में शांति हमेशा बनी रहती है। इसका और फ़ायदा यह है कि अगर बीमा करता है या उसकी फैमिली के साथ कोई भी अप्रत्याशित घटना होती है तो उसे आर्थिक मदद भी मिलती है। दोस्तों, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना बीमा कराना चाहिए। हाँ, कुछ जगह गवर्नमेंट ने बीमे को मैंडेटरी किया हुआ है, जैसे वाहन बीमा, तो वहाँ पर चालान या भुगतान करने से बचने के लिए भी बीमा हम सभी के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि बीमा के टाइप्स। दोस्तों, वैसे तो बीमा के काफ़ी टाइप होते हैं, हम यहाँ पर सभी टाइप डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो मेन बीमा होते हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस या लाइफ बीमा के बारे में। दोस्तों, यह बीमा प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यह बीमा इस बीमा में यदि बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो बीमा धारक की फैमिली को एक राशि का भुगतान किया जाता है, जिससे बीमा धारक की फैमिली को अपना जीवन यापन करने में मदद मिलती है। दोस्तों, जीवन बीमा आपके वार्षिक खर्चों का कम से कम 20 गुना होना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप के बीमा की, जो है हेल्थ का बीमा। दोस्तों, यह बीमा किसी भी बीमा धारक को तब मदद करता है जब वह बीमार हो या कोई दुर्घटना में चोट लग जाए या फिर वैसे किसी बीमारी से उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना हो, तो इन सभी सिचुएशन में उसको एक आर्थिक मदद मिलती है। उनका बिल या हॉस्पिटल का बिल बीमा कंपनी के द्वारा भुगतान किया जाता है। दोस्तों, यह बीमा कम से कम 10 लाख का होना चाहिए, ताकि अगर कोई बड़ा खर्चा भी आए तो बीमा कंपनी उसका भुगतान कर सके, जिससे आप पर ज़्यादा आर्थिक बोझ ना पड़ सके। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे बीमा की, जो है वाहन बीमा। दोस्तों, यह बीमा वाहन की चोरी, आग लगने पर या आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी चालान से बचाता है। दोस्तों, यह बीमा सभी के उन व्यक्तियों के लिए मैंडेटरी है जो भी वाहन खरीदते हैं या वाहन रखते हैं। दोस्तों, ये सभी बीमा तो वो थे जो ज़्यादातर व्यक्तियों के पास होने चाहिए। इसके अलावा भी काफ़ी बीमा है, जैसे व्यवसायिक बीमा। दोस्तों, यह बीमा बिजनेस के लिए होता है। यह बीमा वही व्यक्ति लेता है जो भी कि अपना बिजनेस करता है। यह बीमा उसके बिजनेस में होने वाले लॉस से उसको बचाता है। ऐसे ही है यात्रा बीमा। जो व्यक्ति ज़्यादा यात्रा करते हैं, यात्रा के दौरान उन्हें जो भी आर्थिक नुकसान होता है उससे बचने के लिए वह यह बीमा रखते हैं। इसके अलावा जैसे संपत्ति बीमा, यह बीमा पैसे को या धन को चोरी होने से या किसी भी आगजनी से या उसमें किसी भी प्रकार के लॉस से बचाता है। दोस्तों, ऐसे ही घर का बीमा होता है। यह घर या घर में रखनी सामग्री को किसी भी आर्थिक नुकसान जैसे कोई भी प्राकृतिक आपदा, चोरी, आगजनी, इनमें जो भी लॉस होता है उससे आपकी आर्थिक मदद करता है। दोस्तों, इसी टाइप से काफ़ी बीमा होते हैं, बस आपको यह देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा बीमा ज़रूरी है, आप वह बीमा ले सकते हैं। हाँ,
जो हमने जिस टर्म प्लान की बात करी या फिर हेल्थ प्लान की बात करी, यह बीमा तो लगभग सभी व्यक्तियों के लिए जरूरी है। वाहन बीमा उन व्यक्तियों के लिए ज़्यादा जरूरी है जो भी वाहन रखते हैं, लेकिन आज के टाइम में सभी के पास वाहन होते हैं, तो ये तीनों बीमे तो लगभग सभी व्यक्तियों के लिए मैंडेटरी है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके लाभ या हानि की, कि बीमा से हमें क्या लाभ होते हैं और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे पहले लाभ की। तो पहले लाभ है यह आपको आर्थिक नुकसान से बचाता है। दोस्तों, बीमा होने से आप किसी भी अप्रत्याशित घटना में होने वाले आर्थिक नुकसान से बच सकते हैं। यह इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि दोस्तों कई बार देखा है हमने हमारी 5 से 10 साल की कमाई किसी भी एक घटना के कारण हम वो सभी कमाई खो देते हैं, जबकि हम एक नॉमिनल पे करके हम उस नुकसान से बच सकते हैं, वो भी बीमा के द्वारा। तो दोस्तों, यह आपको काफ़ी मदद करता है, जो इसका बीमा या इंश्योरेंस का सबसे बड़ा लाभ है। दोस्तों, इसका दूसरा लाभ है यह आपको मानसिक शांति प्रदान करता है। दोस्तों, यदि आपको पता है कि आपके पास भविष्य में किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिए आपने पहले ही इंश्योरेंस लिया हुआ है और यदि ऐसा कुछ होता है तो उस पैसे का भुगतान बीमा कंपनी करेगी, इससे आपको काफ़ी मानसिक शांति मिलती है। दोस्तों, इसका तीसरा फायदा है टैक्स में छूट। दोस्तों, यदि आपने बीमा लिया हुआ है तो आप 80cc में 1.5 लाख तक का अमाउंट का बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों, इसका चौथा फायदा है निवेश के अवसर। दोस्तों, आज के समय में काफ़ी प्लान ऐसे आ रहे हैं जो आपको इंश्योरेंस के साथ साथ भविष्य में निवेश करने का भी अवसर प्रदान करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको कोशिश करना चाहिए कि आपको जब तक हो अपना इंश्योरेंस और निवेश को अलग अलग रखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार देखा है कि दोनों को मिक्स करने पर हमें इंश्योरेंस भी महंगा पड़ता है और जो भविष्य में निवेश पर जितना रिटर्न मिलना हो उससे कम मिलते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बीमा के नुकसान की। दोस्तों, इसका पहला नुकसान है हमें इसके लिए प्रीमियम पे करना होता है। दोस्तों, वैसे तो ये कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि हम कोई भी सर्विस ले रहे हैं जिसके लिए हम भविष्य में बड़े नुकसान से बच सकते हैं, तो वह नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इंश्योरेंस के लिए एक अमाउंट पे करना होता है। दोस्तों, इसका दूसरा नुकसान यह है कि इसकी क्लेम प्रक्रिया कभी कभी लंबी हो जाती है। दोस्तों, इसका तीसरा नुकसान अपवाद व सीमाएँ यह है कि इसके लिए कुछ शर्तें होती है, जैसे आप अपनी मर्जी से अपना टर्म प्लान का अमाउंट फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस का अमाउंट या आपको टर्म इंश्योरेंस कितने का मिलेगा यह आपकी इनकम पर डिपेंड करता है। उसी के अनुसार उसका अमाउंट फिक्स होगा, यह आप अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं कर सकते। दोस्तों, इसका चौथा नुकसान यह है कि अगर आपने निवेश का भी ऑप्शन इसमें लिया हुआ है, यानी आप इंश्योरेंस के साथ में निवेश भी करते हैं, तो आपको भविष्य में कम रिटर्न मिलने की उम्मीदें होती है। दोस्तों, अब हम आखिर में बात करते हैं कि हमें इंश्योरेंस लेते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमें इंश्योरेंस लेते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और यह आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे इसके लिए पहली चीज़। दोस्तों, इसके लिए पहला आपको यह करना चाहिए कि आपको अपनी आवश्यकताओं की पहचान करनी चाहिए या अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना चाहिए कि आपको कौन सा इंश्योरेंस ज़्यादा महत्वपूर्ण है या आपको कितने अमाउंट का यह लेना चाहिए। तो दोस्तों, पहले अपनी फाइनेंशियल कंडीशन का अच्छे से आंकलन करने के बाद ही आप इंश्योरेंस लें। दोस्तों, इसके लिए दूसरी चीज़ यह है कि आप जब भी कोई इंश्योरेंस लेते हैं तो आप हमेशा उनकी टर्म एंड कंडीशन जो भी होती है पॉलिसी में, उनको ध्यान से ज़रूर पढ़ें। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरी सावधानी की। वह है दोस्तों, जब भी आप कोई भी इंश्योरेंस लेते हैं तो आप अलग अलग कंपनियों का प्रीमियम ज़रूर चेक करें। आप अपनी एज लिमिट के हिसाब से आप अलग अलग कंपनियों का प्रीमियम चेक कर सकते हैं। यह आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आप सभी कंपनियों का अमाउंट चेक कर और अपने अनुसार जो आपको सूटेबल अमाउंट हो उसका इंश्योरेंस लें। दोस्तों, चौथी सावधानी है क्लेम सेटलमेंट रेशो। दोस्तों, आप किसी भी कंपनी से इंश्योरेंस लेने से पहले उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो जरूर देखें। क्लेम सेटलमेंट रेशो क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि उस कंपनी ने जितने उसके पास क्लेम आए उसमें से उसने कितना % क्लेम को पास किया। दोस्तों, जिस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो जितना ज़्यादा होगा वह कंपनी उतना अच्छा
होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं पांचवी सावधानी का, जो है क्लेम सेटलमेंट अमाउंट रेशियो। दोस्तों यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों बहुत सी कंपनी क्या करती है कि जो भी छोटे अमाउंट के इंश्योरेंस होते हैं उनको ज़्यादा पास करती है, जबकि बड़े अमाउंट को वो रिजेक्ट भी कर सकती है। तो दोस्तों इस यहाँ पर आपको क्लेम सेटलमेंट अमाउंट रेशियो जरूर काम आएगा। यह दिखाता है कि उस कंपनी ने के पास जितने अमाउंट का क्लेम आए उस अमाउंट में से उन्होंने कितने अमाउंट का क्लेम पास किया। दोस्तों आपके लिए क्लेम सेटलमेंट रेशो व क्लेम सेटलमेंट अमाउंट रेशो दोनों ही चेक करने जरूरी है। दोनों ही जितने ज़्यादा होंगे उतना वह कंपनी आपके लिए अच्छी होगी। दोस्तों अब आते हैं हम अपने फाइनल निष्कर्ष पर। दोस्तों इंश्योरेंस या बीमा सभी व्यक्तियों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। हाँ दोस्तों यह भी जरूरी है कि हर एक बंदे को अपनी आवश्यकताओं के आकलन के अनुसार ही बीमा लेना चाहिए। यह बीमा किसी भी बीमा धारक या उसकी फैमिली को भविष्य में किसी भी बड़े आर्थिक नुकसान से बचा सकता है। दोस्तों आप कोई भी बीमा लेने से पहले जो भी 5 सावधानियां बताई गई है उन पर विशेष आकलन करें, उसी के बाद में अपना बीमा लें। दोस्तों आशा है आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपनी इसी टाइप की फाइनेंशियल नॉलेज को बूस्ट करने के लिए अपने इस चैनल फाइनेंशियल जर्नी विद डिम्पल को सब्सक्राइब करें व साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों व फैमिली मेम्बर के साथ में शेयर करें। हाँ आपका कोई भी डाउट है या फिर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट करें। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद दोस्तों।